ठीक है, एक बार बताना मुझे चैट में आकर के आवाज़ और वीडियो आ रही है क्या? यस सर, दोनों। पता नहीं से क्या सिस्टम रहता है। चलो, डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है तो बताओ। ये सब क्वेश्चन में कोई डाउट आया था तुम्हें? सर हम्म। लिख करके पूछ। सर पेज हम्म, बोल बोल बोल। आवाज़ सर अटक। पेज 48 में एक सेकंड वाला है। हाँ हाँ। उसमें लास्ट का आंसर में मेरे को डाउट है। पेज ये सर 48। e⁻a इज इक्वल टू बी वाला। सर लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट, सॉरी। क्या हो गया 48 में? ये। हाँ सर। हाँ ठीक है तो। इसमें सर लास्ट में b इज इक्वल टू e⁻³ लिखा है, तो b को ln3/2 कैसे लिख दिया है? ये डाउट है। ln b इज इक्वल टू 3/2 होगा ना? बाकी वैल्यूज तो सही है फाइनल आंसर में। हाँ तो गलत है ना, ये तो गलत लिखा है ये। गलत है ये। ठीक है सर। शाश्वत तुम्हारा क्या है? ठीक है। अगर अगर ये सही है, इफ दिस इज ट्रू, तब ये गलत है। हाँ, फर्स्ट वाला सही है। हाँ, फर्स्ट वाला सही है तो ये गलत है। शाश्वत तुम्हारा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan 2x अपॉन tan 3x? डिफरेंशिएशन करोगे तो u बाई वी रूल लगाओगे, जो एक बार सिखाया गया है। u बाई वी में क्या होता है, पहले tan 3x को कांस्टेंट ले लो। tan 3x को पहले कांस्टेंट ले लो। ठीक है। उसके बाद tan 2x का डिफरेंशिएशन करो। tan 2x का डिफरेंशिएशन, वैसे अगर tan x होता तो sec स्क्वायर x होता। sec स्क्वायर x होता, लेकिन tan x नहीं था ये। ठीक है। तो फिर से एक बार 2 लिख दिया हमने। माइनस tan 2x को फिक्स रहने दो। tan 3x का डिफरेंशिएशन करोगे तो sec स्क्वायर 3x आएगा। लेकिन tan x नहीं था, tan 3x था, तो एक बार 3 और मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है। इससे तो अच्छा ही है कि ये जो इसने छोटा सा मैनिपुलेशन किया ये कर लो। बाकी लोग नहीं बना रहे हो क्या तुम लोग घर पे? बाकी किसी को डाउट नहीं आ रहा है, सब इतने होशियार हो गए हैं। सर वही मैनिपुलेशन समझ नहीं आया। क्या हो गया इस मैनिपुलेशन में? tan 2x ऊपर में दिख रहा है तो नीचे में 2x इसने मल्टीप्लाई कर दिया, tan 3x नीचे में दिख रहा है तो 3x ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इसको 1 बोल सके हम लोग, इसको भी 1 बोल सके। लेकिन इसने ऐसा करने से 3/2 एडिशनल मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये नंबर तो 2/3 होना चाहिए था ना, 3/2 क्यों है? 2/3 होना चाहिए था ये। हाँ तो 2/3 रहेगा, उसमें क्या परेशान हो रहा है तुम? 2/3 होगा। 2/3 होगा हाँ।
एक आध जगह पे ऐसे बंसल में भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो कंसेप्चुअल एरर नहीं है, समझ ही रहे हो कि अगर वो ऐसे मैनिपुलेट किया है तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए थोड़ी लिखना है। ठीक है, शायद उससे ये भी करेक्ट आ जाएगा फिर ये तो इनकरेक्ट हो गया ना, ये तो फिर 2/3 हुआ, तो b इक्वल टू e⁻² 2/3 रहता। ठीक है, तो ln b इक्वल टू 2/3। देख लेना, इतना बड़ा बात भी नहीं है ये। गलत लिख दिया यहाँ पे पक्का। सर tan2x अपॉन 3x में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? अगर लॉपिटल रूल लगा रहा है तभी कर सकते हैं। लॉपिटल रूल लगा रहे हैं तो ऊपर को अलग कर सकता है, नीचे को अलग कर सकता है, हाँ। लेकिन तूने सिर्फ मेरे को ये पूछा ना कि डिफरेंशिएशन क्या होगा tan2x अपॉन tan3x, तो मैंने वो बताया तेरे को। लॉपिटल लगा रहे हो तो उसको इंडिविजुअली कर सकते हो, वही तो करवाते हैं इसमें। तभी भी आंसर 2/3 आएगा। सेक स्क्वायर 2x, देखना चाहो तो सेक स्क्वायर 2x 2, नीचे का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर 3x। हाँ वही आ रहा है ना, वही आएगा, कर लेना। देखो, जितना हमने पढ़ लिया ना वैसे, रुको एक मिनट, जितना हमने पढ़ लिया ना लिमिट में, सॉरी कॉन्टिन्यूटी में, उतने ही कंसेप्ट को ही बस अब रिफाइन करते जाना है, टेक्निकली उनको और रीड करते जाना है, कुछ नया कंसेप्ट एज सच नहीं आ जाएगा। मतलब ये जो ये सब लिखा होता है ना इन्होंने, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, तो ऐसे इंग्लिश नहीं है ये, समझ रहे हो ना, हम इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे हैं। जस्ट मिनट, कौन? हाँ सर बताइए, कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, वो एक्चुअली जाना था निकुल, अगर ये आप कॉल नहीं उठा रहे थे। हाँ, धन्यवाद, बुलाया था 26 तारीख। तो अगर हम आएगा तो 40 शायद उसमें वो नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ मैं ये बोल रहा था कि ऐसा नहीं है कि हम इनको पूरा रट करके रखें कि मिसिंग डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। ठीक है, मेरे को इनफैक्ट याद नहीं रहता था अपने समय पे, ठीक है, बट तुम्हें याद रहे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये बस बता रहे हैं कि डिसकंटिन्यूटी कैसे कैसे हो सकती है। एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी, इतना कुछ खास नहीं है, ऊपर ऊपर से देखते हैं। देखो ये क्या बोल रहे हैं, मिसिंग पॉइंट। मिसिंग पॉइंट से एज द नेम सजेस्ट कोई पॉइंट मिसिंग होगा, वो वाली जगह पे डिफाइन ही नहीं है ना। क्या बोल रहे हैं, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट एफ ऑफ ए ही डिफाइंड नहीं है। मतलब पॉइंट डिफाइंड नहीं है, मतलब पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मिसिंग है वो, इसलिए मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है ना, हेंस एफ ऑफ एक्स हैज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। डिसकंटिन्यूटी तो है ना। डिसकंटिन्यूटी, जब डिसकंटिन्यूटी बोल रहे हैं तब ग्राफ के हिसाब से सोचेंगे, कल ही हमने ये सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया है ना। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये वाले के लिए द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बोलना भी सही है। ठीक है, और द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 भी बोलना सही है। जब डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं तो ग्राफ के हिसाब से बोल रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे भी वही बात है, ये सब चीज़ का ग्राफ बहुत अच्छे से देखो, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इन सब का ग्राफ बना पाओ। ये स्टूडेंट जब देखता है इतना बड़ा तो सोचता है इसका ग्राफ कैसे बनाऊंगा, कैसे बनाएगा ग्राफ, ऐसे करके। ठीक है, हर क्वेश्चन के बारे में ग्राफ सोचा करो एक बार, हर क्वेश्चन के बारे में। कट कर सकते हैं क्या? यस कट कर सकते हैं, क्योंकि 2 डोमेन में ही नहीं है, तो 0/0 को नहीं कट कर रहे हो तुम।
सम नंबर टेंडिंग टू 0/0, टेंडिंग टू 0/0 को कट कर सकते हो, एग्जैक्टली 0/0 को नहीं कट कर सकते हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं हो क्या होगा, है ना। ये लिमिट्स की बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे, यहाँ पे भी वही बात, x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो साइन x बाई एक्स जब x 0 नहीं है, ग्राफ इसका कैसे कैसे आया सोचो एक बार। Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। ठीक है, सॉरी यार। फिर ये देखो, अच्छा ये कैसा है ये ग्राफ, घर पे बैठ करके सोचो, सोचो आराम से घर पे बैठ करके। जानते हो हर समय लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेना, मतलब हर समय लिमिटिंग वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसी जगह पे लिमिटिंग वैल्यू निकालने की ज़रूरत है, सिर्फ ऐसी जगह पे जब वो इनडिटरमिनेट से हो रहा हो, ठीक है। तो 0/0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, 1, तो वो उसने बताया है। फिर उसने बोला कि जैसे जब जब एक्स को जब तुम पाई ले रहे हो, है ना, तुम्हें एक रफ फिगर बनाने आना चाहिए। जब एक्स को पाई ले रहे हो तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा और नीचे में पाई रह जाएगा, तो ज़ीरो की तरफ आना चाहिए। ऐस, ऐसे ही माइनस पाई पे ज़ीरो की तरफ आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि ऊपर वाला भी हर समय कंटिन्यूस है, नीचे वाला भी हर समय कंटिन्यूस है, तो ग्राफ हर समय मतलब सिर्फ x इक्वल टू 0 को छोड़ करके, ये पूरा का पूरा सिर्फ x इक्वल टू 0 को छोड़ करके, है ना, कॉन्टिन्यूस है। तो जो तुमने ये 3 पॉइंट मार्क कर लिए अभी कि यहाँ पे यहाँ कहीं होना चाहिए लिमिटिंग वैल्यू, यहाँ पे यहाँ होना चाहिए कुछ, और यहाँ पे यहाँ कुछ होना चाहिए, तो कुछ ऐसा ही सा कर्व ही आना चाहिए। अब हाँ, इसके बारे में तुम बोल सकते हो सर ऊपर से कर्व आएगा या इस तरह के कर्व आएगा, ये कैसे जानेंगे, तो इसके लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब पढ़ेंगे ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करके एक चैप्टर आएगा हमारे में, वहाँ पे बहुत अच्छे से तुम्हारा ग्राफ बनाने का हैबिट और स्किल जो है इम्प्रूव हो जाएगा। सर नीचे वाला नहीं हो गई है तो ऐसे वो कर सकते हैं कि जैसे अगर मतलब नीचे से आएगा तो फिर वो कंटिन्यू मतलब डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा क्योंकि पॉइंटी मतलब किंकी हो जाएगा वहाँ पे 1 से। तो जैसे ठीक है, नहीं तो आना चाहिए उस ऐसा तुम बोल सकते हैं। डिफरेंशियबिलिटी को अभी जानते भी नहीं हो ना कि डिफरेंशियबल है कि नहीं, टॉप मोस्ट पे कैसे पता है तुम्हें, पढ़ा थोड़ी नहीं अभी तुमने कि डिफरेंशियबल है कि नहीं बता दोगे करके, ये नहीं पढ़ा तुमने, ठीक है। चलो ये देखो, लिमिट एग्जिस्ट f of a is also defined but आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी मतलब आइसोलेटेड पॉइंट्स पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। कब ऐसे होंगे, कुछ फंक्शंस उसने बता दिया होगा, देखो जब जब ये, इनके बारे में जानते हो ना कि जब जब एक्स इंटीजर है, इंटीजर, तब तो ज़ीरो हो जाते हैं ये, 4 डाल लो, -4 डाल लो बॉक्स के अंदर में, ठीक है, तब ज़ीरो प्रोड्यूस करते हैं। और इंटीजर नहीं होते हैं तो -1 हो जाता है। कोई भी नंबर एक डाल करके देख लो, जैसे कि 4.2 डाल लो, एक बार -4.2 डाल लो, तो वेरीफाई हो जाएगा कि वो -1 हो जाता है।
तो जब जब इंटीजर ना हो तब तब -1 है, और जब जब इंटीजर है तब तब 0 है। तो इसका ग्राफ रियलिटी में कैसे बनेगा? इसका ग्राफ, हाँ, ऐसा ही बनेगा कि ये ग्राफ रियलिटी में पूरे टाइम एग्जिस्ट कर रहा है नीचे में, ऐसे करके। इंटीजर नहीं है तो -1 है, जैसे कि 0 ले लो, 1 ले लो, तो 0 से 1 के बीच में -1 1 पे चले जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही तुमने एक इंटीजर लिया, जैसे x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एक वाइट रंग का आ जाएगा, है ना, मतलब ओपन सर्कल रहेगा, यहाँ ओपन डॉट रहेगा एक। यहाँ पे भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे क्योंकि इंटीजर इंटीजर पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन वैसे यहाँ पे पूरा कंटिन्यूअस है, देख रहे हो ना। हमारा एक्चुअल मतलब समझिए मेजर पोर्शन ऑफ द ग्राफ तो नीचे है ना, बट वो कुछ ही कुछ पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, इसीलिए आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बोल रहा है वो, ठीक है ना। किन किन पॉइंट्स पे? सारे इंटीजर पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन ऊपर पहुंच गया उन जगहों पे। इंटीजर पॉइंट्स पे 0 पहुंच गया, बाकी सब टाइम पे -1 है। तो बस नाम रखा है इन्होंने, कुछ काम नहीं आना, इन सबको बता दे रहा हूँ मैं। इसको खुद बना करके देखना क्या बोल रहा है ये। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन की क्या खास बात होती है? अंदर को तो पहले भूल जाओ एक मिनट के लिए। सिग्नम फंक्शन से बाहर क्या क्या आता है? सिग्नम फंक्शन से बाहर आता है 0, सॉरी 1, हाँ 1 0 और -1 आता है। तो 1, सॉरी सिग्नम फंक्शन से 0 कब बाहर आता है? जब अंदर वाली जो चीज़ होती है वो 0 होती है ना। जब अंदर वाली चीज़ 0 होती है तो अटक रहा है, हाँ, अंदर वाली चीज़ जब 0 होती है तो कब कब 0 हो रही है वो देख लेना। फिर सिग्नम फंक्शन से 1 कब आता है? जब अंदर वाला जो चीज़ होता है वो ग्रेटर देन, जब वो ग्रेटर देन 0 होता है। एक मिनट रुकना, क्या हो रहा है? ठीक है, लेस देन, अरे यार बहुत अटक रहा है। जब अंदर वाला पॉइंट लेस देन 0 होता है, तो तुम इन कंडीशंस को ओपन करके देखना। इन्होंने तो बस 2 ही लिखा है, तो हो सकता है ये 2 कंडीशन बन भी रहे हो, ठीक है। जैसे कि एक बार ऊपर ऊपर से देखते हैं, इनका फंक्शन ऐसे ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं बनेगा वो, क्योंकि ये तो 2 तो 2 है फिर आखिर में। एक, क्यों ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता? ये कभी नेगेटिव बन नहीं सकता है, साइन एक्स कभी -1 से ज़्यादा छोटा रहेगा नहीं। हेलो, हाँ सर, वो स्वामीनाथ क्लास के लिए ऑनलाइन में भी नहीं आए और यहाँ पे भी नहीं आए। 4 बजे? मेरे को दिख तो नहीं रहा है। मैं बात करके देखी ना, क्योंकि मेरे में तो दिख नहीं रहा है वो।
चलो आ गया, क्या आ गया? ठीक है ना, कभी नहीं होगा ये, देख लेना यार, है ना, एक बार खुद रीड करो, करके बताऊं क्या? इसने बोला कि उसके अलावा कोई भी नंबर हो जाए उसके अलावा, है ना, वॉट एवर एक्स वी आर टेकिंग, वी आर गेटिंग दिस नंबर टू बी ग्रेटर देन जीरो, द इनपुट इज ग्रेटर देन जीरो। तो हमेशा इसलिए इसका आउटपुट सिग्नम, इनपुट ही हमारा जीरो से बड़ा हो गया, तो सिग्नम बोल रहा है अब मैं वन से बड़ा, वन ही रहूंगा सिग्नम, ठीक है ना, इसलिए इसमें दूसरा नंबर नहीं आएगा, मतलब -1 इसलिए नहीं दिख रहा है। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो पूछो, सब एक से पूछते हैं, क्योंकि आई थिंक साविज आगे क्या समझ में? फिर से बोलो। लिखो लिखो, तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा अटक रही है, लिखो। बहुत अटक रही है, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है ना, बिल्कुल एकदम ही ऐसे अटक रही है कि एक वर्ड नहीं समझ रहा है। यार उसके यहाँ कनेक्शन प्रॉब्लम है, उसके यहाँ पूरा फ्रीज हो जाता है आपका वीडियो बोलता है। ठीक है, चलो चलो ठीक है, देखते हैं। फिर देखो, अरे यार ये क्या करता है कभी कभी, पता नहीं। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, देखो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंतर्गत इन लोग को पढ़ रहे थे, इफ यू नोटिस्ड। रिमूवेबल, रिमूवेबल क्यों? क्योंकि अगर किसी बंदे को ये फंक्शन दे दो, ध्यान से सुनते रहना, अगर किसी बंदे को ये फंक्शन दे दिए तो वो बोलेगा सर ये तो डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे पेन उठाना पड़ रहा है, ठीक है ना, ग्राफ के हिसाब से सोचो, तो पेन उठाना पड़ रहा है, तो अगर वो बंदे को ऐसा बोलते हैं कि जब x इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो फंक्शन को सिंपल सा एक डेफिनेशन दे देता हूँ मैं, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8 होगा करके, ठीक है, बस हमने इतना ही ऐड किया है, ठीक है, और वो फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो गई है, ठीक है ना, जो जो डॉट था बेसिकली उसको भर दिए, ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करोगे तो ये इसकी डिसकंटिन्यूटी हट जाएगी, इसको कैसे डिफाइन करोगे? इसको ऐसे बोलते हैं ना कि वैसे ये फंक्शन है ना, ठीक है, इसको बस ऐसे ही बोल देना कि फंक्शन की ये डेफिनेशन मानते रहो जब जब वो इंटीजर नहीं है, ठीक है, और कुछ ऐसा लिख दो कि अगर x अगर है ना, इंटीजर है तो वही वाली इंटीग्रल वैल्यू, नहीं तो और क्या, x जब इंटीजर है तो तभी भी हर बार, ऐसे कर लो, समझ रहे हो यार, ये बोल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स को तुम हर बार ऐसा ले लो, बोल देते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ -x, ठीक है, ये डेफिनेशन कब कब यूज़ करेंगे? जब जब x नहीं रहेगा इंटीजर तब तक इसको यूज़ करो, ठीक है, और तुम ये वाला यूज़ करो, ये वाला डेफिनेशन जब जब x इंटीजर है, ठीक है ना, तो ये हर बार बाई डिफ़ॉल्ट इंटीजर प्रोड्यूस कर रहा होगा, फिर -1, ये डेफिनेशन हर बार बाई डिफ़ॉल्ट -1 प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और जब जब x इंटीजर है तब तक तुमने खुद बोल दिया कि तुम ये वाला फंक्शन ले लो, तुमने खुद ऐसा डिफाइन कर दिया है, ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ मार पीट करके इसको कॉन्टिन्यूस बना रहा है, बट कॉन्टिन्यूस बन तो जा रहा है छोटे से चेंज के चलते, डेफिनेशन में छोटे से चेंज के चलते, है ना, यू डू नॉट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट नॉन नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में आते हैं, ठीक है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में, तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में ऐसा बोला जा रहा होगा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीडिफाइन द फंक्शन इन एनी मैनर टू मेक इट कॉन्टिन्यूस, ह्यूमोंगस एफर्ट हो जा रहा होगा, या फिर हो सकता है वो बन ही नहीं पा रहा होगा, ठीक है, देखते हैं आगे फिर समझ में आएगा। सच सच डिसकंटिन्यूटीज मैं भी फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री फोल्ड, देखो किसी भी डिस्क, रुकना ना, हेलो, हाँ सर ज्वाइन करिए, हाँ 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 जी,
अच्छा ठीक है। हाँ बाद में कर लेना, मैं बोला। हम्म, ठीक, थैंक यू। हम्म, चलो देखो, जैसे कोई भी फंक्शन होता है ना, उसके तीन एस्पेक्ट हम लोग को इस चैप्टर में देखने होते हैं, जैसे शुरुआत से समझ रहे हो। उसका LHL देखना होता है, उसका RHL देखना होता है, और उसकी फंक्शनल वैल्यू देखनी होती है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू देखनी होती है, और ये तीनों ना बराबर होने ही चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों बराबर नहीं है, जैसे ये दोनों बराबर हो गए हैं, हर बार अब मैं ऐसे बना दिया करूंगा तो समझ जाना, मैं इसी ऑर्डर में लिखा करूंगा। सबसे लेफ्ट मोस्ट में लेफ्ट हैंड, फिर उसके जस्ट बगल में राइट हैंड लिखा करूंगा। मैं बार बार बताऊंगा नहीं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। अगर जरूरत पड़ी ना तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगी हमेशा, ये राइट हैंड लिमिट रहेगी, और ये फंक्शन की वैल्यू रहेगी। तो मैं ऐसे करके बस बना दिया करूंगा। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों अगर बराबर हो गए हैं और बस ये बराबर नहीं हो रहे मान लो, ठीक है, जैसे अभी एक हमने एग्जांपल देखा, ये बस बराबर नहीं हो रहा था, ये कहीं और चले गया था। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे इसको रीडिफाइन करके हम कर ले रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे कैसे चीज़ें हो रही होंगी कि लिमिट ही अलग अलग आ जा रहा होगा। ठीक है ना, लिमिट ही अलग अलग आ जा रहा होगा। तो देखना तुम्हें क्या होगा, जैसे कि देखो, यहाँ पे फंक्शन है tan इनवर्स 1/x। tan इनवर्स 1/x इनवर्स है ना, tan नहीं है, याद रखो tan इनवर्स है। tan इनवर्स का ग्राफ एक बार तुम्हारे बगल में तुरंत बना देता हूँ। ये सांप जैसा रहता था, लेटा रहता था, R इसका डोमेन रहता था। ठीक है, और जाता कहाँ से कहाँ तक था ये, tan इनवर्स है तो पक्का ये एंगल है। -π/2 से π/2 वाले का गैंग कौन सा रहता था, याद है तुम्हें? गैंग इनका साइन, साइन साइन का भाई, है ना, कोसेक और tan। ये तीनों कौन वाले लोग थे, -π/2 से π/2 वाले लोग थे लोग। बार बार मैं ऐसे रिवाइज करा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो जब इसमें ज़ीरो डालोगे, tan इनवर्स में ज़ीरो डालोगे, tan इनवर्स 1/0 है ना, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी की तरफ ये फंक्शन किसको टेंड कर रहा है, ये फंक्शन π/2 को टेंड कर रहा है। तो लिमिट, लिमिट की मतलब क्या होती है, लिमिट का मतलब ये होता है कि हम किस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं। उस वैल्यू तक हमेशा पहुंचना जरूरी नहीं है ना, किस वैल्यू की तरफ जा रहे थे। तो यही हुआ कि फंक्शन की RHL जीरो के नेबरहुड में। बाय द वे tan इनवर्स 1/x का नहीं बनाया मैंने ना, tan इनवर्स 1/x नहीं बनाया मैंने, तो tan इनवर्स x बनाया है ना। लेकिन वैल्यू देखने के काम तो आ ही रहा है। यहाँ पे क्या बोला ये वैल्यू, ये बोला कि मुझे tan इनवर्स इन्फिनिटी चाहिए, तो वो हमने देख लिया यहाँ पे tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो रहा है करके। tan इनवर्स इन्फिनिटी इज नॉट अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना, इनडिटर्मिनेट थोड़ी है, ऐसा में से कोई भी नहीं है, इन सब लोगों में से नहीं है, बस सिंपल इन्फिनिटी है एक बार का। तो वो हमने π/2 बोला। सिमिलरली जो LHL है वो -π/2 बोला। मैंने तुम्हें कई बार बोला है ना, कई बार बोला है तुम्हें कि तुम्हें जब ये चीज़ को x इक्वल टू जीरो पे चेक करना हो, 1/x को x इक्वल टू जीरो पे चेक करना हो, है ना, और आंसर जब जब इन्फिनिटी आ जाए, या फिर तुम्हें ज़रूर उसके राइट साइड में जा करके अलग देखना चाहिए, और ज़रूर उसके लेफ्ट साइड में जा करके अलग देखना चाहिए। क्योंकि ऐसे केसेस में वो जनरली प्लस इन्फिनिटी अलग बार आते, मतलब एक बार आते रहता है, और एक बार माइनस इन्फिनिटी आते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हमने 1/x देखा तो हमारा अलर्टनेस हाई हो गया। हमने बोला कि जीरो प्लस में भी, है ना, 1/x देखा फिर तुरंत देखा कहीं x इक्वल टू जीरो पे तो नहीं बोल रहे, हाँ x इक्वल टू जीरो पे ही बोल रहे हैं। तो एक बार प्लस में जाकर के देखे, एक बार माइनस में, तो अलग अलग आया। तो अब ये जो फंक्शन है ना tan इनवर्स 1/x, तो इसमें लिमिट में ही जंप है ना, इसके तो लिमिट में ही जंप है। इसका ग्राफ मैं बनाने की कोशिश करूँ ना अगर, तो देखना एक बार कैसे बनेगा। अब मैं tan इनवर्स 1/x का कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट ऐसे ही, तुम्हें जितना नॉलेज है उतने से समझो। सोचो x इक्वल टू जीरो डालना चाह रहे हो, जीरो तो पहली बार डोमेन में है नहीं, ये तो तुम समझ रहे हो, जीरो तो डोमेन में ही नहीं है। ठीक है ना, x जीरो नहीं हो सकता। लेकिन जीरो प्लस जब जब डाल रहे हो तो इन्फिनिटी की तरफ मिल रहा है, और x को जब प्लस इन्फिनिटी डाल रहे हो, प्लस इन्फिनिटी, तो जीरो की तरफ जा रहे हो।
माइनस इन्फिनिटी डाल रहे हो तभी भी जीरो की तरफ जा रहे हो, लेकिन जीरो माइनस डाल रहे हो तो माइनस इन्फिनिटी। तो ये गाइडिंग लाइन कुछ नहीं रह गई है, ये गाइडिंग लाइन नहीं है फिर, ये गाइड करने वाली लाइन रहती है ना उसमें। किस वाले में रहती थी ये tan इनवर्स में? तो कुछ ना कुछ ये ऐसा सा होगा। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये तो थोड़ा 1/x जैसा ग्राफ दिख रहा है, मोर और लेस ऐसा ही दिख सकता है ना ये। गाइडिंग लाइन तो रफली समझो, हमने बहुत स्ट्रिक्टली नहीं देखा है, इसके आसपास को बस देख रहे हैं, इसके आसपास को। ठीक है, इसके आसपास को देखना हमारा इंपॉर्टेंस है एम। वरना तो हमें ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि इसका जो tan इनवर्स का डोमेन तो चलो इन्फिनिटी होता है, मतलब आर होता है, बट इसका आउटपुट जो है, आउटपुट तो मतलब जब 0 जा रहा है तो π/2 देना चाहिए ना उसको, रुको मैंने प्लस गलती कर और दी है। माइनस माइनस। हाँ, तो ये π/2 की तरफ जा रहा है, मैंने गलती कर दी, कुछ ऐसा सा होगा ये, इस तरीके से कुछ होगा ये। मतलब y एक्सिस में जॉइंट रहेगा, बस वहाँ हाँ पे ओपन डॉट रहेगा। हाँ हाँ हाँ, ज्वाइंट रहेगा, बस ओपन रहेगा, एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं, इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो अब इसकी डिसकंटिन्यूटी थोड़ी हटा सकते हो, तुम खुद सोचो। डिसकंटिन्यूटी हम किसी एक पॉइंट को बस ऐसे रीडिफाइन करते हैं और हट जाए ऐसा करके एक्सपेक्ट करते थे। ठीक है, बट इसमें तो इतना बड़ा जंप है। अब ऐसा तो नहीं है ना यार कि तुम्हें बोला गया कि यार इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी हटाओ इस वाले फंक्शन की, तो तुम ऐसा बोल दोगे फालतू में डिसकंटिन्यूटी कर रहे हैं ना, तो इसको हटाओ पूरा ऑल टुगेदर, और सर ये लो आप एक नया फंक्शन tan इनवर्स x। इस तरीके से डिसकंटिन्यूटी नहीं हटेगी। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं हटा देना कि फंक्शन ही बदल दिया तुमने जा करके पूरा बहुत सारा, नहीं, बस छोटा सा ट्विक कर सकते हो तुम, छोटा सा किसी एक बाउंड्री पॉइंट पे या फिर किसी एक इंटरनल पॉइंट पे रीडिफाइन कर सकते हो। इस वाले में नहीं हटा सकते, इतना बड़ा जंप है, तुम कैसा डिफाइन करो, कैसा डिफाइन करना चाहोगे? ऐसा तो नहीं बोल सकते कि क्योंकि x=0 के आसपास ही प्रॉब्लम है, तो व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, पहली बात तो x=0 डालने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर कोई बंदा बोलता था व्हेन x=0, तब तुम, है ना, ऐसा बोल देता। देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, f(x) इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, जब तक x नॉट इक्वल टू जीरो हो, और ज़ीरो या फिर कुछ भी ले लो, जब x ज़ीरो हो तब भी तो ये नहीं हो रहा है ना कंटिन्यूस। ये तो भले ही यहाँ पे पॉइंट नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ पे तुमने एक पॉइंट ज़ीरो डिफाइन किया है, भले ही यहाँ पे वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, फिर एक चीज़ तुमने डिफाइन करी, फिर ऊपर चले गए। दिस मेक्स नो सेंस। घर पे आराम से बैठ करके सोचो कि क्या मैं सिंगल छोटे से बदलाव से ला सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो यही सब की कहानियाँ बता रहे हैं यार वो। लिमिट में जंप है, देखो घर में बैठ करके लिमिट निकालो इनके आराम से, लिमिट में जंप, लिमिट में जंप। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट होता तो मैं टाइम वेस्ट करता तुम्हारे यहाँ पे, बट आई डोंट थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट करके, मुझे नहीं लग रहा। यहाँ पे भी देख लो, जब जब लिमिट इन्फिनिटी पहुँच जाती है ना, तो हम लोग एक बार जरूर चेक करते हैं RHL और LHL को, बार बार बोला है मैंने। ठीक है, इन सबको चेक करो, इसको क्या दिक्कत हो गई भाई? at least one of the two limits are in at least one of the two limits are infinity। इसका ग्राफ कैसे बनेगा सोचते हैं, 1/1 प्लस 1/x² का, 1/x² का ऐसा बनता है। पहले बात, इवन फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, और x को जब, तुम्हें बताया ना मैंने, कभी x को एक बार जीरो डाल करके देखो, x को एक बार इन्फिनिटी डाल करके देखो, x को एक बार माइनस इन्फिनिटी डाल करके देखो, कब स्लोप जीरो हो रहा है ये देखो। ठीक है, तो तुम्हें एक बेसिक अंदाजा लग जाता है फंक्शन इवन है कि ऑड है, ये देखो, है ना, करोड़ों बार बताया जाएगा एओडी में, तो अभी डरो मत, एओडी में आएगा ये। तो ऑड है कि इवन है देखो, तो इतने से तुम्हें फंक्शन के बारे में एक बार पता चल जाता है। स्लोप कब जीरो हो रहा है ये देखो, तो स्लोप जीरो हो रहा है कि नहीं, कब हो रहा है, ये सब उतना नहीं देखते हम बार बार, लेकिन ये तीनों पॉइंट तो हमें चेक करने ही होते हैं एक बार, मतलब
दिस 3 पॉइंट्स एंड ऑड है कि इवन है, ये तो इवन है तुरंत देख लिया था, तो जो राइट साइड में बनाऊंगा वैसे लेफ्ट साइड में रहेगा। ठीक है, अब ये क्यों नॉन रिमूवेबल है, इसकी कंटिन्यूटी सोच सकते हो तुम क्या डिफाइन करोगे, कुछ ऐसा डिफाइन करना चाह रहे हो क्या कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू मैं 0 ले लूँ, या फिर x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू मैं इन्फिनिटी ले लूँ? ये तो बहुत मूर्खता वाली बात होगी, है ना। फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी है, मतलब तुम जानते हो इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते हो तुम फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी है करके, ठीक है ना। फंक्शन इन्फिनिटी नहीं लेंगे कभी भी, फंक्शन इन्फिनिटी लेना मतलब तुम जान रहे हो कि अच्छा इन्फिनिट वैल्यू है, कोई एक वैल्यू है वहाँ पे पहुँच गया है, तो कोई भी दूसरे डेफिनेशन से तुम इसको रिमूव कर ही नहीं पा रहे हो। क्या ऐसा कर दें, क्या ऐसा कर दें, ऐसा कर दें कि बाकी सब जगह पे ठीक है बट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 4 ले लो, तो एक बाकी सब जगह पे ठीक है, मतलब वो तो पहुंचते ही रहेगा उधर, बाकी सब जगह पे बस सीधे एक बार 4 आ जाएगा, तभी भी नहीं हट रहा है ये, फिर भी पेन उठाना ही पड़ जाएगा तुम्हें, ठीक है। इनके बारे में पढ़ो, ये ऑसिलेटरी हैं, ये ऑसिलेटरी हैं, मैं बताया था कि साइन के अंदर में जब कुछ ऐसा नंबर डाल दो जिसके चलते साइन इन्फिनिटी बन जाए, ठीक है, जिसके चलते साइन इन्फिनिटी बन जाए, तो साइन इन्फिनिटी की क्या वैल्यू है ये हमें पता नहीं होता। साइन का ग्राफ ऐसा होता है और एक्स में जब इन्फिनिटी पहुंच जाओ, मतलब इधर की तरफ कहीं इन्फिनिटी पहुंच जाओ आगे की तरफ, तो वो +1 की तरफ पहुंचा हुआ है कि -1 की तरफ पहुंचा हुआ है, पहली बात तो तुम इन्फिनिटी कभी एग्जैक्टली पहुंचोगे नहीं, तो इसका मतलब तुम कभी ऊपर जा रहे हो, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी इन्फिनिटी की तरफ पहुंचना चाह रहे हो, तो तुम्हारा जो वैल्यू है, वैल्यू मतलब वाई एक्सिस वाली वैल्यू, वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट कर रही होगी, तुम कभी इन्फिनिटी पहुंचोगे नहीं, तो कभी भी सिर्फ 1 पे अटक नहीं जाएगा जा करके, कभी ना कभी -1 पे भी आएगा, एकदम एंड एंड में, सिमिलर लॉजिक से ये, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब x को 0 डाल रहे हो, x को जब 0 डाल रहे हो तो ln के अंदर 0 जा रहा है ना, समझ रहे हो कि तुम इसमें 0 प्लस चेक करो चाहे 0 माइनस चेक करो, इवन फंक्शन बना दिया ना इसने, ऐसा करके इसने इसको इवन फंक्शन बना दिया मॉड एक्स के चलते, इसमें चाहे +x डालो चाहे -x डालो, हमेशा वो पॉजिटिव नंबर ही ln को फीड होगा, ठीक है। तो इसमें भी साइन इन्फिनिटी जैसा ही हो गया है, साइन इन्फिनिटी होने के चलते ऐसा हो रहा है, ln 0 इन्फिनिटी होता है ना, माइनस में, ये ln x का ग्राफ है बाय द वे, अगर किसी को याद ना आ रहा हो तो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। स्टेट द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज एंड डिस्कस द नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन दिस मच, ठीक है, ऐसा नहीं पूछता है वैसे, कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, डिस्कस द नेचर वगैरह, अभी पढ़ा दिया तो पूछ लिया होगा इसमें, कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए कि अच्छा ऐसे तुमसे पूछता हूँ, ये कभी डिसकंटिन्यूस हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बारे में एक छोटा सा टेबल भी मैं तुम्हें याद कराऊंगा कि कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस क्या होता है, कॉन्टिन्यूस प्लस डिसकॉन्टिन्यूस क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस प्लस डिसकॉन्टिन्यूस क्या होता है, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। ये जो अभी तक हम लोग टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी वगैरह पढ़ रहे हैं ना, उसका समझो एंड पॉइंट है वो पढ़ना, उस पॉइंट को पढ़ना है हम लोगों को। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर में भी हर समय तुम्हें कोई ना कोई पॉइंट मिल रहा है, ऊपर में भी तुम्हें हर समय कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, नीचे में भी हर समय कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस अपॉन कॉन्टिन्यूस, तुम सोचो कोई भी ऐसा पॉइंट होगा कि जहाँ पे तुम्हें दिक्कत आ जाए एकदम से, कुछ तुम नंबर सोच लो 8/8 करोड़, ठीक है, तो उसके जस्ट बगल में कैसा पॉइंट होगा, जस्ट बगल में 8.000000000001, ठीक है, और 8 करोड़.0000000001, तो 8/8 करोड़ जितनी वैल्यू आई है, लगभग उतनी ही वैल्यू रहेगी 8.000000 और 8 करोड़.0000, है ना। देखो अगर हो सके तो इस बात को थोड़ा समझो, एक ग्राफ क्या होता है, मैंने जब एक ग्राफ बनाया है तो व्हाट इज इट इन रियलिटी, अ ग्राफ इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर। अगर मैं दूर दूर में बनाऊं
तभी भी तुम्हें थोड़ा लगने लगेगा कि ये तो ग्राफ जैसे ही है, बट एग्जैक्टली कॉन्टिन्यूस ग्राफ है नहीं बोलेंगे। लेकिन सोचो इसको मैंने इतना ज़्यादा करीब बना दिया है, एकदम ही जस्ट दूसरा वाला इन्फिनेटेसिमली करीब है उसके, तभी उसको कंटिन्यूस बोलते हैं ना। कंटिन्यूस ग्राफ में ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से एग्जैक्टली टच में है, कहना ही हमारा बस एम है ना। एग्जैक्टली टच में इसलिए वो क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही करीब है उसके, कुछ ज़्यादा ही करीब है। तो वो जो हमने 8/8 करोड़ सोचा, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये जो भी वैल्यू आ रही हो उसके बहुत ही ज़्यादा करीब रहेगा ये वाला नंबर, कुछ ज़्यादा ही करीब। इतना ज़्यादा क्यों बदलाव, बहुत बदलाव आ जाएगा क्या? बहुत ज़्यादा बदलाव थोड़ी आ जाएगा। 8 करोड़.0000। ठीक है, तो जब इतना ज़्यादा करीब है ये नंबर इसके, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी है बोल रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं बोल रहे हैं। मैं इतना क्यों समझाया और क्या समझाया है दोबारा बताता हूँ। स्टूडेंट लोग ना सोचते हैं कि मिटाया जा रहा है यार कुछ। सर हम्म। और सेम चीज में अगर अपन ये बोल देते कि x+3/sin² x बस रहता, +1 नहीं रहता, तब तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता ना। हाँ हाँ हाँ, तब डिसकंटिन्यूस हो जाता है। पर अभी भी कंटिन्यूअस बाय कंटिन्यूअस ही है। हाँ, वही उसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, उसी चीज़ को ओके सर। पढ़ेंगे कि समझ रहे हो ना, ये मैथ्स है, तुम्हें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि तुम्हें डाउट हो रहा है तो चेक कर लो, है ना। यही बोलना चाह रहे हैं अपन, डाउट हो रहा है तो चेक कर लो। ठीक है। देखो, जैसे मैं ऐसे किसी जनरल बंदे से पूछूं कि 1/, कुछ भी है यार, ये कहाँ कहाँ पे दिक्कत क्रिएट कर सकता है, दिक्कत तुम्हें डाउट कहाँ पे हो सकता है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम यही बोलोगे कि हर एक चीज़ को, एस्पेक्ट को एनालाइज करो। तुम सिर्फ 1/, समथिंग को, अरे यार थोड़ा अटकना मत अटक। 1/, 1/, किसी भी चीज़ को अगर बोल रहे हो तो ये कोई भी चीज़ जीरो नहीं हो जाना चाहिए। इससे इस फंक्शन को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक और बात है, ln मॉड ऑफ x दिया हुआ है ना, और ये खुद फंक्शन भी, ये जो फंक्शन है, ये कब जीरो बन जाना चाहता है? इसको कब दिक्कत होती है? जब x, है ना, जब x जो है वो, प्लस माइनस x खुद जीरो नहीं होना चाहिए इसमें। सर, जीरो पे तो डिफाइंड ही नहीं होता ना। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ। पहली बात तो x जीरो अच्छा नहीं हाँ, रहेगा। ठीक है। देखो, x अगर जीरो हो गया ना तो ln x को दिक्कत है। x अगर जीरो हो गया तो ln x को दिक्कत है। लेकिन अगर x 1 हो गया, x अगर 1 हो गया तो ln x को कोई दिक्कत नहीं है। ln x तो चुपचाप ln ऑफ 1 बन जाएगा, मतलब ln तो चुपचाप जीरो बन जाएगा, लेकिन उससे 1/, वाले फंक्शन को दिक्कत है, 1/0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा है कि क्या बोल रहे, देखो फंक्शन इज, ऑब्वियसली बोल दिया वैसे इसने, बट हम लोगों को पहले बोलना चाहिए था प्रोबेबली करके। ठीक है ना, फंक्शन इज प्रोबेबली डिसकंटिन्यूअस एट दीज 3 पॉइंट्स, प्रोबेबली। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी को हम चेक करते कि अरे एक्चुअली में है कि नहीं। ठीक है, तो 1 और -1 में तो फिर ऑब्वियसली बोल देते अगले स्टेप में। क्यों? क्योंकि 1/0 तो इन्फिनिटी की तरफ चले जाएगा, 1/0 तो इन्फिनिटी की तरफ चले जाएगा, और ये -1 डालने पे भी 1/0 ही मिलेगा, और वो भी इन्फिनिटी की तरफ चले जाएगा। और हमने अभी देखा कि अगर एक भी फंक्शन की साइड अगर इन्फिनिटी को चली गई है ना, इन्फिनिटी को चली गई है, तो तुम कॉन्टिन्यूस कैसे बनाओगे फिर उसको? ऐसे करके लेकर के आओगे उसको, फिर तो तुम वापस आ रहे हो किसी फाइनाइट जगह से। समझ रहे हो ना? इसीलिए अगर इन्फिनिटी की तरफ चले गए हमारा पूरा एक्सप्रेशन, तो इट कैन नेवर बी कंटिन्यूस अगेन, है ना। अब जीरो डालने पे क्या दिक्कत हो रहा है? जीरो डालने पे नीचे वाले फंक्शन को ही दिक्कत है, नीचे वाला फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना, फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। तो ये देखो क्या बोला है, एट x=0 मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है करके। ठीक है, मिसिंग पॉइंट, क्योंकि वो वहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है वो। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बोल रहा है, लिमिट में कोई दिक्कत नहीं बोल रहा है। लिमिट कैसे एग्जिस्ट कर रही है? 1/, जब 0+ डाले हो, just a minute, हाँ, 1/0 प्लस डाले हो,
जीरो प्लस डालो तो एल एन का आंसर माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो वन अपॉन माइनस इन्फिनिटी लगभग जीरो के करीब जा रहा है। ज़ीरो माइनस डाले हो, ज़ीरो माइनस डाले हो तो ज़ीरो माइनस भी लगभग ज़ीरो की तरह ही मान रहे हो, तो फिर से वन अपॉन माइनस इन्फिनिटी ही मान रहे हो। ठीक है, वन अपॉन माइनस इन्फिनिटी फिर से ज़ीरो आ गया, तो एल एच एल आर एच एल बराबर है, बट वो पॉइंट ही डिफाइंड नहीं है। छोड़ो यार, इतने मतलब के नहीं है ये सब। ये सब क्वेश्चन को करते हैं, ये सब हमसे बनने चाहिए, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो। पहला एग्जाम्पल देखो, एक दो एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, बाकी को तुम करना। द फंक्शन आर आर माइनस जीरो इज गिवन बाई दिस मच इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। खुद बोल दिया इसने कंटिन्यूस है करके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो। ठीक है, समझ रहे हो, मैं एफ ऑफ जीरो डालने गया, एफ ऑफ जीरो डालने गया तो मेरे को मिलेगा नहीं ना आंसर। सर ये क्या है सर? क्या हुआ? जीरो तो डोमेन ही में नहीं है, फिर भी एफ ऑफ जीरो पूछ। वो तो सिंपली बोल दिया ना, आर माइनस जीरो से आर में डिफाइंड। हाँ, थोड़ा सा हड़बड़ी में बना दिया इन्होंने। हाँ, ये ऐसा बोलना चाह रहा होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में सेंस उसका ऐसा होगा कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है ना, और इसको तुम डिसकंटिन्यूटी हटाने के लिए कुछ थोड़ा सा ट्विक करोगे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए ये पूछ रहा होगा ये। समझ रहे हो पे? हाँ सर समझ। है ना, ये इसका सेंस होगा। बोल रहा होगा कि यह फंक्शन तो डिफाइन नहीं ऑफ कोर्स, बट पीस वाइज इसको डिफाइन करो एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो वही आना चाहिए जो लिमिट में आना चाहिए। ठीक है, तो लिमिट में क्या आएगा, तुम लिमिट तो निकालो, चलो तुम निकालो, देखते हो मैं आंसर किसके आते हैं। इसकी लिमिट निकालो जीरो पे। सभी लोग ट्राई करो, हड़बड़ाओ मत। वन आएगा सर। हाँ, लिख भाई, लिख दो लिख दो। तो बहुत खतरनाक आंसर आ रहा है क्या? देखो, लिमिट का रूल नंबर वन, वैल्यू डाल दो। ज़ीरो डाले, जब ज़ीरो डाले तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म आया। जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म आया तो सबसे पहले दिमाग में आया कुछ कॉमन ले लूँ। कॉमन लेने से इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बट कुछ कॉमन लेने के लायक है नहीं इसमें। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हो। तो जस्ट नेक्स्ट हम अगला क्या करते हैं, अगले में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में इंटरनल मल्टीप्लिकेशन या फिर इंटरनल मैनिपुलेशन। इंटरनल मैनिपुलेशन मतलब कुछ और नंबर दिए होते हैं तो इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको ऐसे लिख दिया मैंने। मैंने बार बार क्यों बोलता हूँ, मेरे को हैबिट नहीं बार बार बोलने की, इट्स जस्ट कि यू शुड नो दैट इतना ही है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, अब
अब ये शायद 0/0 का फॉर्म हो चुका है ये, ठीक है ना। ठीक है, अब ये 0/0 का फॉर्म हो चुका है, क्योंकि 0 डाले तो 1 - 1 से हट गया, यहाँ पे 0 था ये हट गया है ना। 0/0 जैसे ही हो गया तो लॉपिटल लगा दिया, लॉपिटल लगाए तो ऐसा हो गया। ऊपर में लॉपिटल लगा दिया मैं एक बार, -1 0 हो चुका है, ये हो चुका है। नीचे में लॉपिटल अगर लगाना चाहो तो थोड़ा मेहनत है, x इंटू e⁻²x -1 के ऊपर लॉपिटल लगाना है, इसके ऊपर मैंने लगाया नहीं मैंने अभी। चलो कर लो, ऐसे ही कर लो इसको, फंक्शन एक फंक्शन इसको ऐसा मान लो, एक फंक्शन इसको ऐसा मान लो। तो फर्स्ट फंक्शन टेकन कांस्टेंट, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन टेकन कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। फिर इसमें 0 डाले, फिर से 0 डाले, फिर भी 0/0 का फॉर्म है। क्या करने से आ रहा है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करने से आ रहा है क्या। क्या बोल रहे हैं। मल्टीप्लाई कर लिख करके दिखाओ, मेरे को आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, कुछ नहीं आ रहा बिल्कुल, बोलो मत, बिल्कुल आवाज समझ में नहीं आ रही है, लिख करके दिखाओ। खाली बैठे हो तो एक बार और कर लो, अगर एक बार और करने से तुम्हें लग रहा है ना कि प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रही है करके, जैसे कि इसको एक बार और कर लेते हैं, तो 4 हो जाएगा नीचे में, ये हट चुका है। इसको इसको डिफ्रेंशिएट करो फिर से, तो 2 टाइम्स एक्स टेकन कांस्टेंट, उसका डिफ्रेंशिएशन e⁻²x 2 प्लस e⁻²x टेकन कांस्टेंट, फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है। फिर आगे गए तो उसका डिफ्रेंशिएशन e⁻²x इंटू 2, ठीक है। अब ये आ रहा होगा क्योंकि अब 0 डालने से तो कुछ भी नहीं आ रहा है ना। ये वाला टर्म 0 हो गया भले ही 0 डालने पे, ठीक है, तो इससे आ जा रहा है। 0 डालो तो ये 4 बन गया है, 0 डाले तो ये बात तो 0 हो गई है, 0 डाले तो ये 1 हो चुका है, 1, तो कुल मिलाकर के ये 1 हो चुका है, तो 2 इंटू 1 2, यहाँ पे 0 डाले, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, है ना। तुम्हें पता नहीं, मेरा तो 1/2 आ रहा है, मैंने करके दिखा दिया ना, 1 तो आ रहा है मेरा। आंसर देख लेते हैं अंदर। अच्छा, लास्ट पेज में है क्या हम लोग इसके, एक मिनट। ठीक है, तो ये मैं पेज हटा रहा हूँ, एक बार डिफ्रेंशिएट करके देखना, मैंने डिफ्रेंशिएशन करके दिखाया है। सब लोग मेरे को ना कमेंट बॉक्स में एक बार बताओ, यहीं पे चैट बॉक्स में, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम एक बार डिफ्रेंशिएशन जो हम लोग चेन रूल ये लगा रहे हैं बार बार,
वो चेन रूल रिवाइज कराने की जरूरत है क्या? इफ़ यू नीड मैं करा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा ही फायदा होगा उससे। एंड इफ़ यू डोंट नीड तो कोई पॉइंट नहीं है बार बार उसी चीज़ को। नॉट नीडेड। और किसी को पूछ लेते हैं, बाकी किसी और को दिक्कत हो रही है तो फील फ्री टू आस्क। अगर कोई और जानता है तो उससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें तुम्हारा बनना चाहिए। वाह, सब इतने होशियार हो। होशियारी मारने आता है सर, बस बोल दो। तो देखो इसका आंसर जो है वन है ना, ये वन आंसर उसी का है। चलो ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, खुद थोड़ा कॉन्फिडेंस है इसके लिए। ट्राई करो। सभी लोग ट्राई करो, ट्राई करो, फिर आंसर दिखाता हूँ। हेलो। हाँ, उस क्लास में नहीं लगा, लेकिन कुछ बोल रहे हैं क्या? हम्म, अच्छा, तो बगल वाले क्लास में क्लास लेंगे, ये आपको पता था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो। हाँ भैया, वो क्लास के लिए कौन आया है अभी वहाँ पे? तो मैं वाला देखा था वो, देखा था हमने फिर वो और देख सकते हैं तो आगे करेंगे।
बस 2 मिनट का वो पूरा मोबाइल ना ठीक है आप कर लो नहीं मैं डॉक्टर को ऑफिस मतलब मैं ऑफिस किया मैं ऑफिस किया नहीं सर सर आपके पास नहीं है ना आपके पास नहीं है ना 2 मिनट रुकना यार है ना 2 मिनट रुको बस हेलो सॉरी यार बहुत बहुत ज़्यादा वो हो रहा है लेट हो रहा है सॉरी देखते हैं पैनिक मत करो पहले पहले क्वेश्चन ये चैप्टर ना अजीब लगता है पहले पहले है ना बट सिर्फ वर्ड बाय वर्ड सोचो एक्स इक्वल टू 0 पे बाय द वे जिसका आंसर आ गया उसको दिखा देता हूँ पहले रुको कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 बता रहा है ठीक है तुम बाकी ट्राई कर सकते हो आगे मैं बताता हूँ देखो एक्स इक्वल टू 0 पे पहले चेक करते हैं तो हमें क्या चेक करना है हमें कॉन्टिन्यूस बोला है ना या फिर डिसकॉन्टिन्यूस बोला है चाहे कुछ भी बोला है हमें किन किन पॉइंट को देखना है एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ ए को तो पहले 0 पे बोला है तो 0 पे सबसे सरल क्या है एफ ऑफ 0 निकालना एफ ऑफ 0 उसने खुद दे रखा है तो डरने कोई बात नहीं है अब एल एच एल देखना है एल एच एल एल एच एल में मैं क्या करूँगा एफ ऑफ 0 माइनस पता करना चाह रहा हूँ एफ ऑफ 0 माइनस तो मैं इस डेफिनेशन को देख सकता हूँ क्या नहीं देख सकता हूँ क्योंकि तो एफ ऑफ एग्जैक्टली 0 पे बोला है तो मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा ठीक है अब जानते हैं ना ये वाले फंक्शन का लिमिट तो अलग अलग आता नहीं है उसका क्या आया करता था जी ऑफ एक्स नीचे उतरता था एफ ऑफ एक्स -1 हो जाता था ठीक है ई टू द पावर लिमिट के साथ ठीक है तो ये जो वैल्यू है वो आ रही है जी ऑफ एक्स 1/x इंटू 3x तो ई टू द पावर 3 आ रही है समझ रहे हो ये है ना एल एच एल आर एच एल अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं है तो ये दोनों सेम ये सब सेम आ गए ठीक है चाहो तो एल एच एल आर एच एल अलग चेक कर सकते हो बट वी हैव डन दिस प्रॉब्लम 100 ऑफ टाइम्स तो वी डू नॉट नीड एल एच एल एंड आर एच एल सेपरेटली चेक करना सीबीएसई में भी बोल सकते हो कि बोल सकते हो एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं एक्स इक्वल टू 1 अब एक्स इक्वल टू 1 पे भी वही तीन चीज को चेक करना है एफ ऑफ 1 चेक करना है एफ ऑफ 1 क्या है ये चेक करना है ठीक है एफ ऑफ एल एच एल एट एंड आर एच एल एट ठीक है ये देखना है तो एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 1 यहाँ से पता चलेगा 1 डाल देंगे ही तो 1 डाल देते हैं एक बार तो 1 + 3 + 1 है ना तो 4 आ गया ये ठीक है एल एच एल चेक करना है अब
सर ये तो नॉर्मल फंक्शन है, इसमें तो कोई इंडिटरमिनेट है ही नहीं, एक्स को डालेंगे तो भी आ जाना चाहिए लिमिट। हाँ यार, ये तो कुछ ही प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ को। जस्ट मिनट चेक करते हैं। ठीक है, अरे कंटिन्यूस हो गया, गड़बड़ कर दी मैंने कैसे भी करके आंसर में। पक्का कंटिन्यूस है ये? ठीक है, कंटिन्यूस पक्का है, कंटिन्यूस है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको, डिसकंटिन्यूटी की जैसे कोई बात नहीं है। ठीक है, द आंसर गिवन इज रॉन्ग। अब विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स बिलोंगिंग टू आर? कंटिन्यूस नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो इसको कोई दिक्कत होगा क्या कभी भी? रूट क्या चाहेगा? पॉजिटिव रहना। ठीक है, एक्स बिलोंगिंग टू आर बोला हुआ है। ठीक है, ठीक है ना? तो ये तो सही है, क्यों? क्योंकि एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए ये तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो है ही। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस होगा, और ये कंटिन्यूस अपन कंटिन्यूस है, और कभी भी दिक्कत नहीं, नीचे वाले को भी, नीचे वाला कभी भी जीरो बनेगा नहीं। नीचे कभी भी जीरो नहीं बन सकता ना। नीचे क्यों जीरो नहीं बनता? ई टू द पावर एक्स की मिनिमम वैल्यू भी वन, सॉरी, जीरो होती है। ई टू द पावर एक्स की मिनिमम वैल्यू, तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है ना? ये इसको क्या दिक्कत है? डिनोमिनेटर में क्या ये जीरो बन सकता है? डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला नंबर कभी जीरो बन नहीं सकता। कभी क्यों जीरो नहीं बन सकता? क्योंकि ये ई टू द पावर एक्स का जो ग्राफ है, ऐसा ही ए टू द पावर एक्स भी तो ऐसे ही रहते हैं ना। ए टू द पावर एक्स के भी ग्राफ ऐसे ही आते हैं, सिमिलर रहते हैं। ठीक है, सिग्मा में सभी तो कंटिन्यूस है। ऑप्शन दिया है क्या इसमें? नॉट कंटिन्यूस, इज नॉट कंटिन्यूस। अच्छा, ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। हाँ, ये कंटिन्यूस नहीं है ना, ये चीज़ कंटिन्यूस नहीं है। हम देखो में ना, तो वो आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा ना, ब्रेक आएगा इसमें कैसे? जीरो। जब एक्स को ग्रेटर देन जीरो लोगे तो इस फंक्शन की वैल्यू लोगे तुम वन, तो वन प्लस वन हो जाएगा ये। जब एक्स को तुम इक्वल टू जीरो ले रहे हो तो इसकी वैल्यू रहेगी जीरो, तो फंक्शन जो है वो रूट वन हो जाएगा। और एक्स को जब तुम लेस देन जीरो ले रहे हो तो इसकी वैल्यू रहेगी माइनस वन, इसके चलते रूट जीरो आएगा, तो ये डिसकंटिन्यूस है ये। ठीक आंसर डी दिया होना चाहिए। ठीक आंसर डी दिया है ना? तो ऐसे ही तुम्हें रॉ लॉजिक से ही सॉल्व थोड़ा करने का सोचना चाहिए। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी, अब बस इसने ना कॉन्टिन्यूटी बस बोल दिया है। ठीक है, तो हमें किस किस पॉइंट पे चेक करना चाहिए? जो बाउंड्री पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन बदल रहे हैं, एक्स इक्वल टू वन पे एक बार चेक करना चाहिए, एक्स इक्वल टू टू पे एक बार चेक करना चाहिए। ठीक है, तो चेक करो इसको, ट्राई करो। चलिए घर में ट्राई करना, मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। देखो, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, ये देखो, वही जो हम लोग बोल रहे थे कि क्या क्या थ्योरम है करके। एक थ्योरम है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। है ना? मतलब कॉन्टिन्यूस अपॉन कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस इंटू कॉन्टिन्यूस, सभी कॉन्टिन्यूस होंगे बोल रहे हैं। बस ये नहीं होना चाहिए कि ये वाला कभी भी, है ना, नीचे में जीरो मत आ जाए। बोल रहा है कि डिवीजन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए ओनली इफ
ए पे वो जीरो ना हो जाए, है ना। इस बात को मैं बहुत इलाबरेट तरीके से करूंगा। रूट जीरो पे डिसकंटिन्यूस, शाश्वत क्या पूछ रहे हैं? रूट जीरो पे डिसकंटिन्यूस मतलब? सिग्नम वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे आप। चलो देखते हैं, छोड़ो उसको। शाश्वत को कॉल करके पूछना मेरे से, थोड़ा हरी में हूँ मैं। देखो, हम लोग ना एक लॉजिक अपनाएंगे। एक फंक्शन दिया कंटिन्यूस, एक और फंक्शन दिया कंटिन्यूस, तो उसमें इन तीनों की वैल्यू तो सेम रहेगी, 8 8 8, समझ रहे हो। और ये भी कंटिन्यूस है तो इसकी भी वैल्यू कुछ रहेगी, कोई भी रहे, पाई 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 भी हो सकती है वो, समझ रहे हो। बट अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस है, अब सोचो मैं इनको जोड़ रहा हूँ, किसी एक पॉइंट पे, ये 8 8 8 और पाई 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 जो है ना, किस जगह पे बोला गया होगा। लेटर से इसको भी हम लोगों ने x इक्वल टू 2 पे चेक किया है, इसको भी x इक्वल टू 2 पे ही चेक किया है, ऐसा मान लो। अब मैं इनको x इक्वल टू 2 पे अगर जोड़ूंगा, इस दोनों फंक्शन को x इक्वल टू 2 पे अगर जोड़ूंगा, तो 8 प्लस पाई और 8 प्लस पाई ही आएंगे, समझ रहे हो ना। अगर x इक्वल टू 2 पे जोड़ेंगे दोनों को, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और ये सभी जुड़ेंगे वहाँ पे, तो ये तीनों नंबर फिर से बराबर आ गए, सिमिलर लॉजिक से अगर हम इनको डिवाइड करें तो 8/पाई 8/पाई और 8/पाई आ जाएगा। कब दिक्कत क्रिएट होगी? जब जिसको डिवाइड करो खुद जीरो हो जाए, तो 8/0 8/0 और 8/0 आ जाएगा, तब दिक्कत होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर ये तीनों नंबर बस 2 मिनट में कॉल लगा दो। सुनो यार, मतलब आज मैं बहुत हॉट पॉट हो रहा है। एक तो मेरे पेरेंट्स आ गए हैं, ठीक है, मुझे पता नहीं था अभी जस्ट आने वाले हैं करके, ऊपर से हज़ारों कॉल आ रहे हैं, ठीक है। बात यहीं पे ख़त्म करते हैं क्लास को। डू प्रॉब्लम्स रिलेटेड अप टू हियर, ये हमने नहीं पढ़ा है, ऐसा मान लो, ठीक है। वो अनसॉल्व करो और लिमिट्स को ना दोबारा बनाओ। और अगर तुमने लिमिट्स को बार बार बनाओ, बार बार फंक्शंस को भी एक बार दोबारा बनाओ, इन सब की होल्ड तुम्हें अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया है ना, इफ़ यू हैव डन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, देन जस्ट गो टू, एक बार इनइक्वालिटीज़ को रिवाइज करो। तो इनइक्वालिटीज़ जो होती थी ना, इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे, जैसे कि इसका सोल्यूशन क्या है, या फिर इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को जो पढ़ा करते थे वो एक बार रिवाइज करो। आज इतना ही करते हैं आज के। जिनको डाउट हो रहा है कॉल करके पूछ लेते हैं।